भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत के ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की साधना ने विश्व को ध्यान, आत्मबल और सत्य के मार्ग पर अग्रसर किया है। राजयोग, विपश्यना और तपस्या जैसी समृद्ध आध्यात्मिक परंपराएं आज भारत को विश्व गुरु बना रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में भी यही आध्यात्मिक शक्ति राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रही है। उपराष्ट्रपति रविवार को गुरुग्राम जिले के बहुड़ा कला में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत रश्मिया के नाम से मनाए जाने वाले रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति के हरियाणा आगमन पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, संस्थान के जूरिस्ट विंग की अध्यक्षा राजयोगिनी बीके पुष्पा, अफ्रीका के देशों की क्षेत्रीय समन्वयक राजयोगिनी बीके वेदांती, माउंट आबू से महासचिव राजयोगी बीके करुणा, ओआरसी निदेशिका राजयोगिनी बीके शुक्ला और संस्थान के महिला विंग की अध्यक्षा राजयोगिनी बीके चक्रधारी ने उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के उपरांत अपने संबोधन में कहा कि ध्यान आत्मा, मन और शरीर को गहन शांति प्रदान करता है। ध्यान की अवस्था में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है। इसी ध्यान की अनुभूति के बीच समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे एविएशन, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, सामाजिक सेवा और राजनीति से आए हुए व्यक्तित्वों से परिचय हुआ, जो इस बात का प्रमाण है कि ध्यान और आध्यात्मिक शांति हर मनुष्य की आवश्यकता है। देखिए दिल्ली मिरर न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, हाँ, इस कैंपस में जिसको हम ओम शांति रिट्रीट सेंटर कहते हैं, ये कैंपस लगभग 24 वर्ष पुराना है और अपनी नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा कैंपस है। जो माउंट आबू है वो हमारा हेडक्वार्टर है। उसके बाद अगर कोई बड़ा कैंपस है तो वो ये है। और इसमें स्पेशली हम लोगों ने जो शुरुआत की थी तो एजुकेशन की, नीट की और जो अपना कौन सा यूथ एजुकेशन जो भाई बहनें आते हैं उनके लिए और महिलाओं के लिए, तो वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल सारे चलते हैं। हमने बहुत सारे कोर्सेज डेवलप किए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी, बिजनेस इंडस्ट्री के लिए, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट है, फेसिंग और चैलेंजेस इन लाइफ में, तो बहुत सारे, तो उसमें बहुत सक्सेसफुल उसके रिजल्ट्स रहे। क्योंकि जो चीज़ संसार में आज दिखती नहीं है वो है स्पिरिचुअलिटी। हमारे पास धन भी है, हम फिजिकल, मेंटल, सोशल हर प्रकार की चीज को हम अपने जीवन में अपना रहे हैं। एक पहलू हमने बिल्कुल ही छोड़ रखा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। और जब तक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती है तब तक वो बाह्य परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता है। तो हमारे जीवन के ये अनुभव है। फॉर इंस्टेंस देखिए, नशा मुक्त अभियान है जो सारे भारत में चल रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे व्यक्ति नशा क्यों करता है? जब अंदर वो अपने आप को खाली समझता है, खोखला समझता है, तब वो बाहर से उसकी पूर्ति करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद उसको परेशानी होती है। लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाला एक भी व्यक्ति नशे का शिकार नहीं है, किसी भी चीज से एडिक्टेड नहीं है। जो उनके नशे थे वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो हम गर्व से कहेंगे कि एक भी व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन का इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। तो ये चीज आजकल यूथ में बहुत आ चुकी है। स्कूल्स के पास में ड्रग्स की लेन देन है। अब आप बताएं कि जब छोटे बच्चे की जिंदगी में ये सब चीजें आ जाएंगी तो उसकी जिंदगी का क्या हाल होगा। तो हम लोगों ने इस वर्ष ये लक्ष्य रखा है कि इन सब चीजों को हम अधिक से अधिक पैमाने पर लोगों तक पहुंचा पाए। मेडिटेशन की बात सिखाएं, क्योंकि मेडिटेशन से शक्ति मिलती है, मनोबल बढ़ता है, स्वयं के प्रति प्रीति आती है, स्वयं के प्रति आस्था बनती है। तो जब व्यक्ति का स्वयं में विश्वास होता है तब वो बाहर की जो समस्या है उसको भी
सामना कर सकता है। तो ये सारा मेडिटेशन तो हमने ये लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष हम मेडिटेशन को अधिक से अधिक स्थानों पर लेके जाएँगे। फिर उसके साथ-साथ एक जो आजकल की प्रॉब्लम है, वो है व्यक्ति गैजेट्स का बहुत शिकार हो गया। हर चीज़ जो है वो मोबाइल का। देखिए गैजेट्स बुरी चीज़ नहीं, मोबाइल बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है। हमारी संस्था इस बात को मानती है कि मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है। बुरी चीज़ क्या है? एडिक्शन। वो हमको उपयोग में लाइए लेकिन उसके गुलाम तो मत बनिए। ये चीज़ हम सिखलाते हैं। तो इस प्रकार से सारे इसमें इस वर्ष हम लोग एक काम करेंगे। हमारे यूथ जो है वो काफ़ी सशक्त हैं। हमारी बहनें बहुत सशक्त हैं। वो जगह-जगह ये जाके परिवारों को जोड़ना। आज क्या हालत होगी जो अपने देश में कभी नहीं थी, हमने सुनी भी नहीं थी। हमारे देश में तो संयुक्त परिवार होते थे और आज की हालत क्या है? एक छत के नीचे माँ-बाप इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चों पर क्या असर है? इसलिए आजकल बच्चे पहले ही कहते हैं हम अलग चले जाते हैं। तो ये सब तो चीज़ें हमारे देश के लिए हितकर है, हमारी संस्कृति के विपरीत है। संस्कृति के विपरीत है। इसलिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि परिवारों को भी हम जोड़ेंगे और उनके अंदर एक जागृति कि रोज़ एक पुण्य कर्म का बीज बो। रोज़ पुण्य कर्म क्या है? निराश को आशा देना, हिम्मतहीन को हिम्मत देना, उदास व्यक्ति को खुश करना, ये सारा पुण्य कर्म है। ये करने से खुद को भी खुशी मिलेगा और एक एटीट्यूडिनल चेंज लाने की आवश्यकता है। आज जो स्वार्थपरता हो गई है, हर चीज़ हर व्यक्ति अपनी ओर खींचता है। नहीं, हम भारत के रहवासी हैं, हमारी दैवीय संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है? सनातन संस्कृति कहती है देना है। हमारे देवी-देवता देते हैं, लेने के लिए नहीं खड़े हैं। वो तो मूर्तियाँ हैं, क्या लेंगे? वो तो देते हैं, लोग जाके उनसे माँगते हैं, वो दाता है। तो अगर हम ये एटीट्यूड ना चेंज लें, मुझे देना है, देना है, देना है, शुभकामनाएँ दे सकते हैं, शुभकामनाएँ दे सकते हैं, ये तो दे सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये सारी चीज़ें इस वर्ष सारे वर्ल्ड में हमारे 147 देशों में लगभग 8,000 के करीब केंद्र हैं और भारत में जो रिट्रीट सेंटर है ये तो बहुत बड़ा है। ऐसा एक हैदराबाद में भी है, तो इससे भी लैंड के हिसाब से बड़ा, सेवाओं के हिसाब से ये बड़ा है और चेन्नई में है और स्थानों पर भी है, लेकिन मोस्ट एक्टिव ये वाला केंद्र है।